अगर आप लास्ट 2 लेक्चर्स को रिकॉल करें तो उसके अंदर हमने क्यूब ऑफ सम ऑफ 2 टर्म्स पढ़ा है, ठीक है, और इसी तरह से हमने क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स हमने स्टडी किया था, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो वो किसके इक्वल था जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से जो क्यूब जो डिफरेंस का क्यूब था वो क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आप सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ क्यूब की बात करें तो लेट्स से अगर हमें ये डिफरेंस है, ठीक है ना, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ क्यूब, ये सम ऑफ क्यूब है और ये क्या है, डिफरेंस ऑफ क्यूब। अगर हमें ये चीजें मालूम करनी हो तो हम बड़ी सिंपल तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं, यानी ये आप यूँ समझें कि ये क्यूब ऑफ सम ऑफ 2 टर्म्स और क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स की एप्लीकेशंस हैं कि जिससे हम सम ऑफ एंड डिफरेंसेस ऑफ क्यूब मालूम करते हैं। अब फर्ज करें हम फर्स्ट फार्मूले को यानी सम वाले को अगर देखें तो ये हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से प्लस बी, अगर मैं यहाँ से लेट से a क्यूब माइनस बी क्यूब को अलग करना चाहूँ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, जो है ये 3ab इंटू ए प्लस बी है, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इधर भी ऐड कर देंगे, ठीक है, और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए बी इंटू ए प्लस बी हम इस साइड पे भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास ये साइड बन जाएगी जी a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी जो कि इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे तो अगर हम यहाँ से a प्लस बी, क्योंकि दोनों के अंदर शामिल है तो हम a प्लस बी कॉमन ले लें, ठीक है, a प्लस बी अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर चूँकि हमने a प्लस बी कॉमन लिया हुआ है, और माइनस 3ab, ठीक है, जो कि इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब के, ठीक है। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा जी a प्लस बी, ठीक है, इनटू ये फार्मूला हमें पता है जी, यानी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 टर्म्स जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab, ठीक है, जो कि इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब के, ठीक है। अब आप अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस 3ab क्या हो जाएगा, माइनस ab, ठीक है। और अगर हम इस फार्मूले को लास्टली अगर हम एंड पे इस फार्मूले को रीअरेंज कर लें तो हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है जी किसके, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव फार्मूले को लेके आए तो नेगेटिव फार्मूला हमारा बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होगा जी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 फार्मूले। अब आप देखें कि अगर हमें क्यूब मालूम करना हो तो हम अगर हमारे पास 2 नंबर्स का क्यूब हो, हम डायरेक्टली बजाय कि हम कैलकुलेटर पे उनका क्यूब लें फिर उनको ऐड करें, हम सिंपली अगर उनको इस तरह से एक्सपैंड कर लें तो हम बड़ी आसानी से उनका क्यूब मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के लिए हम एक स्मॉल सी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज हमें 3 क्यूब, ठीक है, और 4 क्यूब मालूम करना है, 3 क्यूब और 4 क्यूब मालूम करना है, ठीक है। इंस्टेड कि हम इसको कैलकुलेटर पे करें, ठीक है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ये किस तरह से करेंगे जी, a प्लस बी, सबसे पहले आ जाएगा जी 3 प्लस 4, ठीक है, 3 प्लस 4 इंटू किस तरह आ जाएगा 3 का स्क्वायर अलग से, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 3 इंटू 4 और फिर प्लस 4 का स्क्वायर अलग से, ठीक है। उसके बाद हम इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 7, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9
-4 3 टाइम्स 12 और प्लस 16, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 अब 16 प्लस 9 25 में से 12 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा 13, ठीक है। अब 13 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 13 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 1 2 यहाँ पे और 7 प्लस 2 9, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 91, ठीक है। तो अगर आप देखें कि हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसको फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब इसी तरह से अगर बड़े नंबर्स हों तो उनको भी हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब इन फार्मूले को ये फार्मूले जो है इनको याद रखना, एक तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको पिछले 2 फार्मूले याद हों तो आप उससे दोनों फार्मूलों को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फार्मूलाए हैं हम उनको ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रीवियस फार्मूले, ठीक है। अब दूसरी जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है जिसको हम बोलते हैं, यानी एक निमोनिक है जिसको हम यूज़ करते हैं जो कि है सोप, ठीक है। किस तरह, यानी आप इनको याद रखेंगे चाहे a क्यूब माइनस हो या चाहे प्लस हो, ठीक है, b क्यूब। आप इनको इस तरह से याद रखेंगे कि a, ठीक है, आगे आएगा जी सेम साइन, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं a इंटू सेम साइन। सेम साइन से क्या मुराद है, सेम साइन से मुराद है जी कि वो साइन जो यहाँ पे यूज हुआ है। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब है तो a प्लस b आएगा, अगर a क्यूब माइनस b क्यूब है तो a माइनस b आएगा। a सेम साइन b, यानी a प्लस b उसी कलर से लिखते हैं जी a, ठीक है, और सेम साइन b, अगर प्लस है तो प्लस आएगा और अगर माइनस का फॉर्मूला तो माइनस आएगा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी यहाँ पे आ जाएगा जी a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा जी अपोजिट साइन, ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारे पास अपोजिट साइन, ठीक है, अपोजिट, मैं जस्ट और डबल p लिख रहा हूँ, अपोजिट साइन, ठीक है, अपोजिट साइन, ठीक है। और फिर आ जाएगा ए बी, ठीक है, इसको हम उसी कलर से लिखते हैं, कलर हमारे पास ग्रीन है, ए बी, ठीक है। और उसके बाद b इज ऑलवेज पॉजिटिव, b क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर, ठीक है, बी स्क्वेयर। तो ये एक निमोनिक है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको बनाएं, अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो हमारे पास क्या बन जाती है, ये बनती है हमारे पास एस, ठीक है, सेम साइन से एस और ऑपोजिट साइन से ओ, ठीक है, और ऑलवेज पॉजिटिव से ए फॉर ऑलवेज और पी फॉर पॉजिटिव। तो ये बनता है हमारे पास सोप, ठीक है। अगर आप इस निमोनिक को याद रख लें तो ये दोनों फार्मूले याद रखने आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएंगे, ठीक है। और इन फार्मूलों की जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा हम फैक्टराइजेशन के अंदर देखते हैं। इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करते हुए हम 2 नंबर को फैक्टराइज करते हैं और हम ये भी चेक करते हैं कि क्या वो नंबर परफेक्ट क्यूब हैं या नहीं है।